अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप? मैं मिस राहिला तारिक, आपकी मैथ्स टीचर, मैट्रिक क्लास मैथ्स। आपको पता है ना कि आपकी एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंटिन्यू है अभी, और उसके हमने क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले कुछ पार्ट्स करे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स करे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैंने करा था, और फिर उसके बाद के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अच्छा, यहाँ मुझे ये बात आप लोगों से कहनी है कि सिर्फ 2 या 3 बच्चियों के अलावा, जिसमें सफ़ीरा, नबा और सबा सफ़ीरा, नबा और एक दो बच्चे और मेरे पास आए जो कॉपीज करेक्शन के लिए आए। बाकी पूरी क्लास पता नहीं कहाँ गायब है, कहाँ सोए हुए हैं आप सब। जबकि मैं हर अपनी क्लास के दौरान आपको कह रही होती हूँ, जब मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, मैं आपसे कहती हूँ आप अपना काम भी साथ साथ करेक्शन कराते जाएं, ताकि आपका काम पेंडिंग पे ना जाए, और साथ साथ आप चेकिंग भी हो आपकी, और काम भी आपका कंप्लीट होता रहे, आप अपडेट रहें। लेकिन बारहा कहने के बावजूद किसी चंद एक बच्चे के अलावा मेरे पास किसी बच्चे की भी कॉपी चेकिंग के लिए अब तक नहीं आई है। तो मेरा आपसे सबको यही है एडवाइस कि आप प्लीज़ फ्राइडे वाले दिन अपनी कॉपीज़ करेक्शन के लिए मेरे पास भेजें। अच्छा, इस एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन हमारा 3 है वो मैंने आपको करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर में 4 स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है तो कंपैरिजन मेथड, लेकिन वहां हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आज जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। Now we will start question number 4 from exercise 8.1. Find the relation independent of x from the following equation by the use of formula. क्वेश्चन नंबर 4 की पहली इक्वेशन हमारी है, इक्वेशन 1 पहला पार्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, कोमा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब ये दो इक्वेशन है, तो हमारे लिए इजी जो होगा वो इक्वेशन 2 को सॉल्व करना। हमारे लिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को। प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, कोमा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब ये दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं, हमें यहाँ कंपैरिजन मेथड फॉर्मूले के तहत अप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस के ऊपर। और जब हम कंपैरिजन निकालते तो बेटा जो भी आप चाहें पहली इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लें, फिर चाहे आप पहले आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला अब अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ x प्लस 1/x है। हमने बेटा इक्वेशन पहले अपनी लिखी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने यह लिखने के बाद हमने लिखा x प्लस 1/x होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 2p होल स्क्वायर। जब हमने ये बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ली, अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, पहली फिगर x, दूसरी फिगर 1/x और प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p। 2p को जब हमने स्क्वायरिंग करा तो 2 और 2 2 4 बन गया हमारे पास, और यहाँ पर आ गया हमारे पास p स्क्वायर। यह हमारे पास स्क्वायरिंग हमने दोनों साइड पर कंप्लीट कर ली। जब हमने स्क्वायरिंग कंप्लीट कर ली, अब देखें हमारे पास इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है। ये x वेरिएबल नीचे का है और ये वाला वेरिएबल हमारा ऊपर का है, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ हमारे पास बच गए x स्क्वायर प्लस 2 1 2 प्लस
1/x² आ गया इज इक्वल टू 4p² आ गया हमारे पास। अब चूंकि हमारी जो दूसरी फिगर थी वहां पर भी हमारे पास x वाली वैल्यू थी, तो इसलिए हम इसको ये वाला 1/x² को इसके साथ ले आएंगे यहाँ पर, x² प्लस 1/x² प्लस का 1/x² इज इक्वल टू, अब देखें ये वाला जो हमारा 4p² था ये हमने 4p² इस तरफ लेकर आ गए, और ये जो हमारा कांस्टेंट था प्लस का 2 ये हम इस तरफ लेकर आ गए। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन हमारी 4p², ये जो हमने ये प्लस का 2 जब हम इक्वेशन के दूसरे साइड पर लेके गए तो यहाँ ये प्लस का था ना 2, तो इसको अब हम माइनस के 2 के तौर पर यूज करेंगे। अब ये हमारी बनेगी इक्वेशन 3, ये बन गई इक्वेशन 3 हमारी बन गई है, ठीक है। अब हम अपनी जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी अब उसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। आप याद रखिएगा ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इक्वेशन 3, इसको कंपैरिजन हम करेंगे, जो हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन के आंसर के साथ हम कंपैरिजन वहां करेंगे, यानी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को दोनों को मिलाने के बाद कंपैरिजन निकालेंगे। बेटा अभी जब हमने इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व करा था, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जब हमने उसमें फॉर्मूला अप्लाई करा था तो हमने आंसर ये अपना गेन करा था x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4p² माइनस 2, ये हमारी बनी थी इक्वेशन 3। अच्छा, ये इस इक्वेशन 3 को मैंने ये सबसे ऊपर जो लिख दिया है वो अपनी याद दहानी के लिए और आपको भी एज ए रिमाइंडर, ताकि आपको याद रहे कि हमारी इक्वेशन 3 ये है। अब जब हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 हमारे पास जो क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन थी, हमने वो लिखा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब हम इसके ऊपर भी दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ, तो हमने स्क्वायरिंग कर ली, बोथ साइड स्क्वायरिंग हमारी हो गई। अच्छा, अब जब हम ये बेटा स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है a² प्लस फॉर्मूले का 2ab प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला जो होता है, इसी फॉर्मूले को हम दोनों साइड पर, हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ हमारे पास 2q प्लस 1 है। जब प्लस 1 है तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ हमारे पास x माइनस 1/x² है, तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस 2ab प्लस b²। अच्छा, जब माइनस की साइन है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब प्लस की साइन है हमारी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें इन इक्वेशंस के अंदर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। हमने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ पर x ब्रैकेट के ऊपर रखकर होल स्क्वायर लगा दिया पहले, फिर माइनस की साइन है तो माइनस का 2 आ गया फॉर्मूले का, पहली फिगर x आ गई, दूसरी फिगर हमारी 1/x आ गई, फिर यहाँ प्लस का 1/x का होल स्क्वायर आ गया। ये हमने एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया इज इक्वल टू के। अब दूसरी तरफ हमारे पास प्लस का फॉर्मूला वाला जो था हम वो अप्लाई करेंगे, यानी 2q होल स्क्वायर, फिर अब ये प्लस है तो प्लस फॉर्मूले का 2 लगेगा, और पहली फिगर हमारी 2q थी, 2q आ गई, दूसरी फिगर हमारी 1 थी, 1 आ गई, प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमने दोनों साइड अपने ये कंप्लीट कर लिए। अब हमने इसको जब खोला इस इक्वेशन को, ये बनी हमारी x², ये x से x कैंसिल हो गए, 2 1 2 हो गया,
माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हम इक्वेशन को दूसरे साइड वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। 2 के ऊपर होल स्क्वायर है तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 क्यू बन गया। ये प्लस की साइन थी, प्लस की साइन आ गई, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो 4 क्यू बन गया आपका ये। फिर प्लस की साइन है, 1 को आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 ही आ जाएगा आपके पास। अब देखें यहाँ ये वाला जो माइनस का 2 है, हम इसे इजिकल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे इस कांस्टेंट को, और ये दोनों को एक जगह करके लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखें जो हमने अपनी इक्वेशन थर्ड बनाई थी, उस इक्वेशन थर्ड में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। जब हमारे पास दोनों साइड सेम होते हैं, जब उस वक्त हम कंपैरिजन मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू, जैसे हमारे ये चल रहा था हमने उसी तरह से लिखा 4q प्लस 4q प्लस 1, और ये माइनस का 2 जब हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हमने ये 2 लगा दिया इसके साथ। अब ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4q स्क्वायर प्लस 4q, अब प्लस 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 होगा 2 और 1 3 बन गया, साइन बड़े नंबर की आ गई, यानी प्लस का हमारा 3 आ गया है, हमने प्लस का 3 बना लिया। ये हमारी बन गई इक्वेशन फोर्थ, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब पहली थर्ड इक्वेशन हमारी जो थी वो एक्स स्क्वायर थी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ जो हमारी इक्वेशन फोर्थ बनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखेंगे दोनों में सेम सेम आ गई इक्वेशन का पार्ट। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन मेथड अप्लाई करते हुए अब इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग, अब हमने देखेंगे जब हमारे पास दोनों सेम चीजें आ गई हैं, अब हम कंपेयरिंग करेंगे दोनों इक्वेशन के दरमियान। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। 4p स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। अच्छा, अब आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि टीचर ने पूरी इक्वेशन क्यों नहीं लिखी है, तो उसकी वजह ये कि बेटा ये दोनों सिमिलर थे ना, इसलिए हमने इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन नहीं निकाला, ये तो है ही सेम। तो हमने जो इस पहली इक्वेशन 3 का जो दूसरा पार्ट था, यानी उसका जो राइट साइड था, हमने वो राइट साइड इधर उतार लिया, और इक्वेशन फोर्थ का भी जो राइट साइड था उसको उतार लिया। अब इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। हाँ, तो मैंने बताया ना कि हमने इनको किस तरह से लिखा कि राइट साइड के जो दोनों हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का राइट साइड हमने दोनों उतार लिए। अब जो हमारे पास वेरिएबल है यानी 4p स्क्वायर, ये हमारा 4p इसी साइड पर था इजिकल टू के, तो हमने इसको इधर ही रखना है, और 4q स्क्वायर जो हमारा इजिकल टू के लेफ्ट राइट साइड पर था, उसे हम जब लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहे हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस का 4q स्क्वायर, और प्लस का 4q था तो ये बन जाएगा माइनस का 4q इजिकल टू हमने लगा दिया। और यहाँ जो हमारा माइनस का 2 था, जब हम इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा माइनस का था, तो ये बन जाएगा प्लस का, एक मिनट पहले हम जो हमारा ऊपर का राइट साइड का अपना +3 है पहले हम उसे लिखेंगे, और फिर हम माइनस का 2 जो था हमारा माइनस की जगह पर प्लस का 2 यूज करेंगे, क्योंकि इसकी साइन हमने चेंज कर दी जब हम इसे राइट साइड के ऊपर लेकर आए। अब हमारे पास एक साइड पर वेरिएबल हो गए 4p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 4,
3 और 2 को जब हमने प्लस कर लिया, ये बन गया हमारे पास 5। यहाँ हमने कंपैरिजन अब कर लिया, वेरिएबल एक साइड पर हमारे हैं और कांस्टेंट हमारे दूसरे साइड पर हैं। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो था, यहाँ मैंने आपको बताया था ना शुरू में जब मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा था कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले के तहत एलिमिनेट, ये हमारा चैप्टर वही एलिमिनेशन वाला, एलिमिनेशन के मैंने बताए थे ना, हमने अभी तक 3 स्टेप सीख लिए हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको जो कराया था एलिमिनेशन का, वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेप जो कराया था वो कंपैरिजन मेथड था। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप मैंने करवाया आपको वो आज का है, यानी फॉर्मूला बेस्ड मेथड। अब उसमें हमने क्या करना होता है बेटा, जो इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। दोनों इक्वेशन के हमने जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी दोनों, हमने वहां सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने के बाद जब हमारे पास जो भी हमारी इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना था a प्लस बी होल स्क्वायर का। अच्छा, अब ये बात हमें देखनी होती है कि अगर हमारे पास a प्लस बी वाली वैल्यूज है, यानी साइन को अपने जहन में रखना होता है कि अगर हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हम +2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2 और ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला। और अगर हमारे पास a माइनस बी है, यानी अगर हमारी सेकंड फिगर के साथ माइनस की साइन यूज हुई है, तो हम वहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन 3 और 4 बनेगी। यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जब हम अपनी बना लेंगे तब हम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमारी वहां पर सेम हमारी हो जाएंगी। इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड पार्ट है वो दोनों का सेम होगा, इक्वेशन 3 का भी और इक्वेशन 4 का भी। तो ऐसी सूरत में देखें, जैसे मैंने ये इक्वेशन 3 यहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन 3 का जो हमारा लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब इससे पहले ये हमारे दोनों अलग-अलग फिगर्स थी, यानी एक के साथ हमारा प्लस यूज हो रहा था और एक के साथ माइनस यूज हो रहा था। हमने उसको सेम बनाने के लिए स्क्वायरिंग करी थी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके हमने इसको सेम बना लिया जो लेफ्ट साइड था हमारा। और जब हमारा ये लेफ्ट साइड सेम हो गया, फिर हमने इक्वेशन 3 और 4 को, दोनों के जो हमारे वेरिएबल थे उनको हमने वेरिएबल को एक साइड पे कर दिया और कांस्टेंट को एक साइड पर कर दिया। तो इस तरह से करके हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमने सॉल्व करा है। हाँ, पहले मैंने आपको इसको बोर्ड पर सॉल्व करके बताया, अब मैं आपको प्लानर, एज ए प्लानर पर भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर मैंने आपको अलग-अलग स्टेप में करवाया है ये क्वेश्चन। वहाँ मेरे पास प्लानर में वन आपको पूरा एक सीक्वेंस के साथ स्टेप वाइज मिल जाएगा क्वेश्चन। तो मैं वहां पर इसी क्वेश्चन को एक मर्तबा फिर समझाऊंगी ताकि आप, इक्वेशन 1 हमारी थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये इक्वेशन 2 थी। देखें, मैंने आपको जब बात समझाई थी उस वक्त शुरू में मैंने कहा था कि x प्लस 1/x यहाँ प्लस की साइन है और यहाँ x माइनस 1/x है, दोनों सेम साइन नहीं है। जब दोनों से नंबर तो हमारे वेरिएबल तो सेम है लेकिन साइन हमारी अलग है, इसलिए हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करके दोनों को सेम साइन के साथ लेकर आएंगे। जब हम सेम साइन में इसको लेकर आएंगे तो फिर हम वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आएंगी। हमने यहाँ पर सबसे पहले
क्या करा कि हमने क्वेश्चन लिखा इक्वेशन 1 को x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, और हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी जो हमारा लेफ्ट साइड है उस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, और 2p जो था हमारा उस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। दोनों साइड हमारे स्क्वायर आ गए। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये अब यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है इसलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा 2 2 ज़ा 4 बन गया, 4p स्क्वायर आ गया। इसको एज इट इज़ हमने नीचे लिख लिया। अब ये इस यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर तो हमने लिख लिया। ये प्लस जो था इसे हम दूसरे साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड पर, यानी 4p स्क्वायर जो था उसके जब हम दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे, यहाँ ये प्लस का था, जब हम इसे दूसरे साइड लेके गए ये माइनस का 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर हमारी ये जो इक्वेशन 1 थी इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये इक्वेशन 3 हमें मिल गई। इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। अब हम अपनी इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व करने के लिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1 लिखा। अब हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करनी है। जैसे हमने वहाँ पहले फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ माइनस की साइन यूज हुई है तो पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ माइनस की वजह से यहाँ माइनस का 2 लगा है, और अब इसको भी हम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4q प्लस और 1 आ गया, यानी यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ प्लस की साइन थी तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाने से ये हमारे पास वेरिएबल आ गए। अब जब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसकी जो हमारे वेरिएबल थे उनको हमने एक साइड पे कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जो हमारा राइट साइड था वो हमारा एज इट इज़ ही आ गया। सिर्फ हमने चेंजिंग क्या करनी है कि ये जो माइनस का 2 जो हमारा कांस्टेंट था इसे जब हम राइट साइड पर लेकर आएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ माइनस का 2 था तो यहाँ ये प्लस का 2 बन गया। अब जब ये प्लस का 2 हो गया तो हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक उसको जब सॉल्व करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 4। और जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बना लेते हैं तो हमारे पास अब देखिए इसका लेफ्ट साइड हमारे दोनों सेम आ गए। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, और यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन 3 में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, दोनों सेम हो गए हमारे पास। हमने जब सेम हो गए तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के जो हमारे राइट साइड हैं उन दोनों को हम लेंगे, इक्वेशन 3 के भी और इक्वेशन 4 के भी। तो हमने यहाँ लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। अब हमें क्या हासिल हो जाएगा, जब हम इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करा 4p स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। हमने सारे वेरिएबल एक साइड पर कर देने और कांस्टेंट को एक अलग साइड पर ले जाना है। अच्छा इसको जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर पहले 0 क्योंकि ये सारे के सारे हम इसको इस साइड पर लेकर आ रहे हैं, यानी 4p इस तरफ था तो ये जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस का हो गया। और कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, हमने जो हासिल किया वो हमारे पास जो हमारा राइट साइड के दोनों हमारी इक्वेशन के पार्ट थे वो हमने दोनों लिख दिए। 4p स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। अब हमने सारे कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल सारे एक तरफ ले गए। 4p स्क्वायर इसी तरफ था ऐसे ही आ गया, और 4q स्क्वायर जो हमारा प्लस का था उसे जब हम इस साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर ला रहे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस था तो माइनस का बन गया। और फिर 4q हमारा यहाँ प्लस का था, जब हम इसको इस यानी लेफ्ट साइड पर ही ला रहे हैं तो इसकी भी साइन हम चेंज करेंगे, ये प्लस था तो माइनस का 4q हो गया इज इक्वल टू
प्लस का 3 हमारा एज इट इज़ साइड पर था, यहीं इसी साइड पर था, राइट साइड पर, तो वो एज इट इज़ आ गया। और -2 हमारा लेफ्ट साइड पर था, उसे हम राइट साइड पर लेके गए तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, +2 आ गया। अब 3 और 2 5 हो गए प्लस करके, और कांस्टेंट एक जगह हो गया और वेरिएबल हमारे एक साइड पर हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी इक्वेशन हमने कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में। तो हमारे पास हमने जो हासिल किया है वो हमारे पास वेरिएबल है 4p² - 4q² - 4q = 5। ये आंसर हो गया। अब बेटा आपने बहुत अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि पहले तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर इसे सॉल्व करवाया और फिर चूँकि वहाँ मैंने अलग अलग स्टेप में आपको समझाया था, इसको मैंने एक जगह करने के लिए आपको प्लानर पर भी इसको अच्छी तरह से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं ये चाह रही थी कि आप थोड़ा सा, मेरे पास टाइम था तो मैंने ये सोचा है कि आपको थोड़े से इसी एक्सरसाइज से कुछ MCQs भी करवा दूं, जो मैंने खुद अपना बनाए हैं इसी एक्सरसाइज से। तो वो MCQs मैं थोड़े से आपको समझा रही हूँ, उसकी मैं आपको पिक्चर भी ग्रुप पर सेंड कर दूंगी ताकि आपको समझने में और काम करने में आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने चैप्टर 8 लिखा है। चैप्टर 8 एलिमिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs। पहला MCQs हमारा है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड डैश। अच्छा, ये शुरू में जब मैंने आपको एक एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी। उस डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी इक्वेशन का एक ऐसा पर्टिकुलर वेरिएबल जो हमें एलिमिनेट करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है रिलेशन, दूसरा है एलिमिनेंट, तीसरा है एलिमिनेशन और चौथा है सब्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पर इसमें आंसर हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन। तो हम एलिमिनेशन को टिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी डेफिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन, जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में करवाई थी। अब हम आएंगे अपने MCQs नंबर 2 पर। रिलेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एलिमिनेशन इज कॉल्ड डैश। अच्छा, जब हम एलिमिनेशन कर लेते हैं, एलिमिनेशन करने के बाद जो हमारे पास फिगर आती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन में एलिमिनेशन कहते हैं, या सब्स्टिट्यूट कहते हैं, या बाइनरी कहते हैं, या एलिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम एलिमिनेंट कहते हैं उस फिगर को। हमारा आंसर भी यही है, एलिमिनेंट। हम इसको यहाँ पर एज इट इज़, ऑप्शन डी हमारा आंसर है, तो हम आंसर डी को टिक कर देंगे, एलिमिनेंट, क्योंकि एलिमिनेशन के बाद जो फिगर आती है वो एलिमिनेंट कहलाती है। देयर आर डैश मेन मेथड फॉर एलिमिनेशन। अब यहाँ पर हमसे यहाँ जो MCQs पूछा जा रहा है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एलिमिनेशन के कितने मेथड होते हैं। अभी तक बेटा मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं तो वहाँ मैंने अभी आपको 3 समझाए हैं एलिमिनेशन के होते। इसके एलिमिनेशन के 4 मेथड है। अभी एक मेथड आपका रह गया है, वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि चौथा मेथड क्या है। अगर वो इतना मतलब आपको आने चाहिए वो चारों मेथड, क्योंकि जाहिर है 4 मेथड हैं हमारे एलिमिनेशन के। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है डी। तो आपको मैंने बताया कि एलिमिनेशन के 4 मेथड होते हैं, तो हम 4 को टिक कर देंगे यहाँ। फिर इसी तरह से हमारे पास नंबर 4 है a+b² का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, चूंकि हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे होते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ फॉर्मूले का +2 वाला हम फॉर्मूला लिखेंगे बजाय इसके कि हम -2 वाला लिखें। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है, पहला ऑप्शन तो यह है a² + 2ab + b²। दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कोई भी इसमें से नहीं है। और इसी तरह से सी में है a² - 2ab + b²। चौथा ऑप्शन है हमारा a² - b²। अब चूंकि इसको जब हम फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर होता है, यानी a + b होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो हमारा आंसर a² + 2ab + b² आएगा, इसलिए हम इसे टिक कर देंगे। ये पांचवा हमारा MCQs है, एलिमिनेशन मीन्स एक एलिमिनेट अ सर्टेन डैश। अब एलिमिनेशन जब हम कर रहे होते हैं तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। लेकिन किस चीज को हम अलग कर रहे होते हैं? क्या हम कांस्टेंट को अलग कर रहे होते हैं, क्या हम वेरिएबल को अलग कर रहे होते हैं, क्या हम सेट को अलग कर रहे होते हैं, या एक्सपोनेंट को कर रहे होते हैं? तो मैंने आपको डेफिनेशन के शुरू में बताया था कि हमें वेरिएबल को इसमें एलिमिनेट करना होता है। कोई भी, चाहे कभी x की वैल्यू हो, कभी t की वैल्यू हो, कभी y की वैल्यू हो सकती है, x y z कोई से भी वेरिएबल हो सकते हैं जिनको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो हम यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो वेरिएबल, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। यहाँ मैंने आज आपको इसी एक्सरसाइज से 5 MCQs करा दिए हैं। अभी चूंकि हमारी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है तो बेटा अब अगला जो हमारी एक्सरसाइज अगला जो हमारा काम होगा इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो मैं क्वेश्चन 5 के साथ बाकी के रिमेनिंग MCQs भी आपको कराऊंगी। अगर आपको MCQs समझने में कोई भी डिफिकल्टी हुई है तो मैं इसकी पिक्चर भी आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी ताकि आप आसानी के साथ अपनी कॉपी पर इसे कर लें। अच्छा, MCQs बेटा आपको पता है ना कि अभी हमारे पास जो नया सिलेबस आया बोर्ड का, उसमें हमारे पास ये बात भी आई है सामने कि MCQs बेस्ड मेथड के तहत भी हमारे एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ अब आपको जितने भी आपने चैप्टर अभी तक पढ़े हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ MCQs की तैयारी आपको साथ साथ कराती जाऊं। तो जो हम पिछला पढ़ चुके हैं उसका भी मैं कभी किसी क्लास में आपको MCQs करा दूंगी और किसी में मैं आगे की तरफ के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के पार्ट भी आपको करा दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? और फ्राइडे को अपनी कॉपी ज़रूर चेकिंग के लिए मेरे पास भेजिएगा ताकि मैं आपका काम भी चेक कर लूँ और आप अपडेट रहें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।